मॉर्निंग बच्चों, बेटा हम नाइन्थ क्लास का तीसरा लेसन रीड कर रहे थे, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। तो जो आज हमारी पढ़ने की जो हेडिंग है बेटा वो है वाइमर गणराज्य का जन्म, यानी जर्मन में वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में बेटा जर्मनी एक ताकत, ये आप याद रखें, 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में तो जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र, ये मित्र राष्ट्र आपके याद करने हैं बेटा, आपने ध्यान से याद रखने इनके नाम, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ, यानी अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर उसने यानी पहला विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक लड़ा गया, यानी अपने मित्र राष्ट्रों का सहारा लेकर उसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्दी ही विजय प्राप्त हो जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध, यानी किसी को भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध यानी 4 सालों तक, जैसे आपने देखा 1914 से 1918 तक चला, तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा, यानी किसी को ऐसा पता नहीं था। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, यानी शुरू में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पर यानी कब्जा कर लिया। लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे की काफ़ी बड़ी ताकत मिली और आखिरकार क्या हुआ कि बेटा जो अमेरिका है वो दूसरे खेमे यानी जर्मनी के खिलाफ है, यानी अपने मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ, तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में, यानी नवंबर 1918 में एक मिनट बेटा, नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। किस कारण? क्योंकि अमेरिका था जो बेटा इनके खिलाफ यानी अब लड़ने को तैयार हो गया था, तो वो दूसरा जो खेमा था वो ज़्यादा ताकतवर हो चुका था, इसलिए जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग से ने वहां की संसदीय पार्टी को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। लाइन को बेटा ध्यान से सुने कि अब जैसे जर्मनी ने घुटने टेक लिए यानी जर्मनी की हार हो गई, तो जब जर्मनी की हार हुई तो वहाँ का जो सम्राट था बेटा उसने पद त्याग, यानी पद जो उसका पद था सम्राट का, उसने अपने पद को त्याग दिया और वहाँ पर जब सम्राट नहीं रहा तो संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था यानी जो संसदीय पार्टी होती है बेटा उनको अपनी वहाँ पर पार्टी यानी राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए एक अच्छा खासा मौका मिल गया। और इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, क्योंकि वहां पर सम्राट नहीं रहा तो लोगों ने कहा कि जर्मनी का भाई कैसे देश यानी कि कौन उसको संभालेगा बागडोर को, तो इसलिए वहां पर एक बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई अवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतें सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था, यानी जर्मनी के बहुत सारे लोग बेटा ऐसा नहीं चाहते थे और इसकी एक वजह यह थी कि पहले विश्व युद्ध में यानी जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर संधि थोप दी थी। इसकी वजह ये थी बेटा कि जब जर्मनी की पराजय हुई थी, हार हुई,
तो वहाँ जब बैठक बुलाई गई तो उस बैठक में यानी जर्मनी पर एक कठोर यानी शर्तें लगाई गई थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। यानी उस संस्था में जो भी इनके लिए शर्तें रखी गई थी वह शर्तें बहुत कठोर थी और वह शर्तें अपमानजनक भी थी, जिससे यानी जर्मनी का अपमान हो रहा था। इस संधि की वजह से ही बाप अपमान की वे देखें कि क्या कठोर संधि थोपी गई थी। क्या था कि इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश तकरीबन 10% सारे तो अपने उपनिवेश जो भी उसने उपनिवेश बना रखे थे 10 लाख प्रतिशत आबादी, 13% भूभाग और ये क्या नाम है 75% लोहा भंडार, 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े थे बेटा, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो इसी के कारण हुआ था। इसलिए जर्मनी पर कड़ी संधि थोपी गई थी और इस के लिए आपने पढ़ लिया कि क्या क्या जर्मनी को फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क, लिथुआनिया को देना पड़ा था। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना को भी भंग कर दिया था और युद्ध अपराध बोस अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। इसकी एवज उसे पर 6 अरब पौंड यानी अब क्योंकि जर्मन युद्ध प्रथम विश्व युद्ध का जो आरोप लगाया गया वो जर्मनी पर लगाया गया और जर्मनी पर आरोप लगाने के कारण जर्मनी पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि इस युद्ध से बहुत जान माल की हानि हुई थी। और इस खनिज संपदा वाले राइनलैंड यानी जहां पर जर्मनी में यानी खनिज संपदा सबसे अधिक पाई जाती थी पर भी 20 दशक से ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा हो गया था और बहुत सारे जर्मन ने केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि वाइमर गणराज्य में ही इस संस्था का गठन हुआ था और इस संस्था को ही वाइमर गणराज्य का नाम दिया गया था। तो आज के लिए बेटा थैंक यू। कल पढ़ेंगे हमें युद्ध का असर।